पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डायबिटीज क्या है और मैंने आपको बताया था डायबिटीज क्या है और हम उसमें क्या होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज जो है 4 पिलर, अगर हम बोले डायबिटीज के 4 पिलर, जो कि हमारा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, अगर ये 4 चीजें हम अच्छे से कर रहे हैं तो हम अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को डिले कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज में किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए। तो जहाँ पे भी अगर डाइट शब्द आता है तो मैं ये कहूँगी डाइट का मतलब ये नहीं कि खाना कम खाना है। डाइट का मतलब होता है हमें डाइट में 3 चीजें, डाइट खाने का समय, हम किस समय पे खाना खा रहे हैं, खाने की क्वालिटी, किस क्वालिटी का खाना, क्वालिटी मीन्स की गुणवत्ता क्या है खाने की, और फिर आता है खाने की क्वांटिटी, किस मात्रा में खाना खा रहे हैं। तो हम जब भी डाइट की बात करें हमें इन तीनों चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। मैं फिर से बताती हूँ, खाने की क्वांटिटी, खाने की क्वालिटी और खाने का टाइम। ठीक है, तो अगर मैं समय की बात करूं कि किस समय पे खाना खाना चाहिए या किस समय पे खाना सही होता है, तो देखिए खाने का समय फिक्स होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जब आप सो के उठ रहे हैं, सो के उठने से 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए और 8 बजे या 8 से 9 बजे का एक आइडियल समय माना गया है। पर हाँ, अगर आप बहुत जल्दी सुबह उठते हैं तो ये भी समय आपके लिए देरी का है, तो ये आपके सुबह के सो के उठने पे निर्भर करता है। और खाने में लंबा गैप नहीं होना चाहिए खाने के समय में। डायबिटीज पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील लेनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट है, मिड मॉर्निंग है, लंच है, इवनिंग टी है और डिनर, ये तो स्नैक इतने मील्स होने चाहिए। और अगर मैं डिनर की बात करूं तो खाना का जो समय है मैक्सिमम 8 बजे तक आपको अपना खाना खा लेना चाहिए, सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले। फिर जो है आप खाने के 2 घंटे बाद वॉक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है खाने के समय कि उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत देर से खाना खाते हैं 10 बजे और खाने के साथ ही सो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो हमें खाने के समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम खाने की गुणवत्ता की बात करें तो खाने की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ फूड, तो इसमें क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज पेशेंट को फाइबर और प्रोटीन, इन पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो होल ग्रेन सीरियल मतलब खड़े अनाज, छिलके वाली दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद, क्योंकि हमें अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, वेजिटेरियन पर्सन के लिए अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके लिए दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें और दालें, जितनी भी तरीके की दालें होती हैं वैरायटीज इंक्लूड करिए अपने खाने में। अंकुरित दाल है, छिलके वाली सारी दाल है, काला चना है, राजमा है, लोबिया है, सारी चीज़ों को, सोया है, टोफू है, इन सारी चीज़ों को अपने खाने में जगह दीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए नॉन वेज चिकन है, फिश है, एग वाइट है, ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और फाइबर कैसे बढ़ा सकते हैं आप, हर मील में आपके सलाद होना ही होना चाहिए। हरी सब्जियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अभी जैसे विंटर सीजन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो आप सुबह नाश्ते में ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्टफ चपाती खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। कुछ ओल्ड एज के लोग जिन्हें सलाद वगैरह चबाने में दिक्कत आती है, वो सलाद को ग्रेट करके या रायते के फॉर्म में या दाल में हरी सब्जियां डाल के इस तरीके से जो है हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमें कार्बोहाइड्रेट जो है कम लेना चाहिए, मतलब कि और किस क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, मतलब खड़े अनाज,
दलिया है, ठीक है, ओट्स है और रागी, और सबसे बड़ी बात कि सारे सीरियल्स को खानों में जगह दीजिए। रागी है, बाजरा है, गेहूं है और आपका जो दलिया, ओट्स, सारे सीरियल्स को जगह दीजिए। मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी खा सकते हैं आप, या दलिया, पंचमेल दलिया वगैरह यूज कर सकते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमें कम से कम खाना है। जो है चावल, मक्का, कॉर्न, बेसिकली लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और कहते हैं हम बहुत हल्का नाश्ता ले रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। चावल है, कॉर्न से, मक्के से बनी हुई चीज़ें या कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। और रिफाइंड कार्ब्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स। इवन अगर आपको अपनी डायबिटीज़ और शुगर कंट्रोल रखनी है तो होममेड फूड पे फोकस करें, घर की बनी हुई सारी चीज़ों को इंजॉय करें। बाहर का खाना, पैकेट फूड से जो भी चीज़ डिब्बे में, पैकेट में बंद है, उससे दूरी बनाए रखें। ज़्यादातर जो लोग गलतियाँ करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, वो क्या है कि सुबह उठते हैं बेड के टाइम पे, कुछ लोग 3 से 4 बिस्किट्स चाय के साथ लेते हैं। चाय बिना चीनी के लेंगे क्योंकि उन्हें ये पता है कि चीनी नहीं लेनी है, बट जो वो हम 3 से 4 बिस्किट ले रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट कंटेन्स वर्स्ट क्वालिटी ऑफ फैट। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, ना लें, क्योंकि वहाँ पे तो, और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि दवाइयों का सपोर्ट तो आपके नाश्ते के साथ है और आपने सुबह सुबह ही इतना सारा रिफाइंड कार्ब्स ले लिया, तो ये गलतियां ना करें। आप हेल्दी चीज़ें लें, भुने चने हैं, अखरोट, बादाम खा के आप चाय ले सकते हैं, अपनी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सुबह सुबह या शाम के टाइम पे रस्क, बिस्किट, इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। घर का खाएं और स्वस्थ रहें, बेसिकली घर पे रहें, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। तो बस यही कि प्रोसेस पैकेज फूड से दूरी बनाना है, और मैं बताऊंगी फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा रखना है, खाने का समय ध्यान रखना है। उसके बाद आता है खाने की मात्रा। हाँ, वो भी ज़रूरी है, पर वो इतनी ज़रूरी ये ही ध्यान रखना है कि एक बार में बहुत ज़्यादा ये ना कि 3-4 रोटियां खा लिया या 3 रोटी फिर उसके साथ राइस खा लिया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 2 रोटी रखें, बहुत ज़्यादा ब्रेड वगैरह का कंजप्शन ना करें, एक बार में ज़्यादा भर के ना खाएं, बट और लंबा गैप भी ना करें, इनका ध्यान रखना होता है। और स्नैकिंग का ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि स्नैकिंग के टाइम पे आपको दवाइयों का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ देखें तो आपकी मेन के साथ होती हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर या ब्रेकफास्ट, लंच, वो आपकी दवाइयों के पैटर्न पे डिपेंड करता है, और या कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। बट आपकी स्नैकिंग पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नहीं रखते हैं, स्नैकिंग ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, रस्क है, बिस्किट्स है, मोमोज है, तो इन चीज़ों से बचें। हेल्दी स्नैकिंग रखें, प्रोटीन बेस्ड स्नैकिंग रखें, तो आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। तो खान पान में के लिए आई एम वेरी श्योर कि अब आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी कि खाने का समय, खाने की क्वालिटी और खाने की क्वांटिटी, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में, फाइबर अच्छी मात्रा में विद द मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट, और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ही भोजन को खाना। कुछ शुगरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने होते हैं, जैसे फलों में आम, अंगूर, केला, चीकू, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है क्वांटिटी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है और आप खाने की मात्रा पे फोकस कर रहे हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डायबिटीज़ में ना खाओ, पर शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। और खाने की मात्रा, जैसे केला है वो हम नहीं देते डायबिटिक पेशेंट को, अगर आप मात्रा पे ध्यान कंट्रोल नहीं रख सकते हो। अगर कंट्रोल रख सकते हो मात्रा पे और आपकी शुगर कंट्रोल है, तो आधा बनाना आप खा सकते हैं, अंगूर 3 से 4 खा सकते हैं। पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो, पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है शुगर, तो उससे फिर आप डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही जो है खाने में बदलाव लाएं। क्योंकि हर किसी की शुगर जो है, कभी किसी की सुबह ज़्यादा आती है या किसी की रात में ज़्यादा आती है, तो उसके अकॉर्डिंग डाइट में चेंजेस करते हैं। बट बेसिक हमेशा याद रखें, प्रोटीन बेस्ड स्नैकिंग करें
और जो है अच्छे से फाइबर लें, छिलके वाली दालें, छिलके वाले अनाज, हरी सब्जियां, इनका सेवन करें और प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लें। और रिफाइंड, नो टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल नहीं। तो ये अगर इस प्रिंसिपल पे आप चलेंगे तो बिल्कुल शुगर कंट्रोल रहेगी। अगली वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो डायबिटीज पेशेंट को अपने भोजन में सम्मिलित करने चाहिए ऑन डेली बेसिस, ताकि वो आपकी जो शुगर को कंट्रोल रखने में काफी हद तक मदद करेंगे। तो हम उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप अपने डाइट में इस जो भी मैंने बात करी है उससे चेंजेस लाएं।